तो नमस्कार दर्शकों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब आपकी लगन कुंडली में प्रथम भाव में या लगन में अगर शुक्र और शनि की युति बन रही हो किसी भी राशि में, तो उसका क्या रिजल्ट आपके लिए रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको शुक्र और शनि को ही समझना पड़ेगा। शुक्र और शनि जो कि कालपुरुष की कुंडली में अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपका जो शनि है, शनि आपका 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो एक तो आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है, दूसरा आपके कर्म को दर्शाता है। तो रिलेशनशिप या मैरिज या बिजनेस या पार्टनरशिप या धन, ये लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कहीं ना कहीं शनि रिप्रेजेंट करता है। तो शनि लाभ स्थान को रिप्रेजेंट करता है और हमारे कर्म को, और कर्म हमारी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कर्म के बिना हम धन नहीं अर्जित कर सकते, लाभ अर्जित नहीं कर सकते, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कर्म तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब ये दोनों का जो कंजक्शन बनता है, जो इनकी युति बनती है, वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। अगर अब शनि अगर यहाँ पे ज्यादा फेवरेबल हो तो शनि का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अगर शुक्र अगर ज्यादा स्ट्रांग हो तो शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो शुक्र क्या दिखाता है? शुक्र लग्जरी को दिखाता है। शुक्र जिस भाव में भी होता है वहां वो आपके फन को दिखाता है। शुक्र किसी बाउंड्री को फॉलो नहीं करता है। शुक्र आपको स्वच्छंदता देता है। इसके अलावा आपको प्लेजर देता है, सुख देता है, शारीरिक सुख देता है, और भोग विलास ये सब शुक्र देता है, सुंदरता देता है। और आपका जो मैरिज लाइफ है, पूरी मैरिज लाइफ, आपका जो पार्टनर है, अगर पुरुष की कुंडली है तो आपके पार्टनर को शुक्र यहाँ रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र एक तरह से अगर स्वभाव में देखा जाए तो शनि का बिल्कुल विपरीत है, लेकिन दोनों ही काफी अच्छे मित्र भी हैं। तो शनि को अगर हम देखें, शनि दर्शाता है डार्कनेस को। शनि और यहाँ पे जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं चमकीलेपन को दर्शाता है, ब्राइटनेस को दर्शाता है। तो थोड़ा सा विपरीत जो स्वभाव है इनका वो जरूर है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है दोनों का ही, तो हालांकि इनके बीच में जो है फ्रेंडली संबंध है, इसलिए ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली किसी भी जातक को प्रभावित नहीं करते। अगर इन दोनों पर ही किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तब हो सकता है कि आपको दोनों का ही जो रिजल्ट है वो अच्छा ना मिले, लेकिन अगर दोनों पर कोई खराब एस्पेक्ट नहीं हो तब जाकर आपको इसका ठीक ठीक रिजल्ट मिलेगा। अब शनि है वो बाउंडेशन को दिखाता है। शनि बोलता है आपको एक लिमिट में ही काम करना है। जो भी काम आपको करना है उसमें आपको हार्ड वर्क करना है, लिमिट में करना है, और वो एकदम उसमें आपको पंक्चुअल रहना है, ईमानदारी दिखानी है। और किसी भी काम को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे लग्जरी को एंजॉय करना हो, और उसको आपको बिल्कुल लिमिट में करना। और एक जो शनि का सबसे जो बड़ा पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आपको वो डिले करता है। तो जब भी इसी प्रकार से शुक्र और शनि की युति अगर प्रथम भाव में किसी के भी बनती है तो ऐसा जातक रिलेशनशिप को लेके, विशेषकर मैरिज लाइफ में जो पार्टनर होगा उसके साथ, और अन्य किसी भी प्रकार का आपका रिलेशन हो किसी से भी, उसको लेके बहुत ज्यादा वो एक तरह से सीरियस रहेगा, गंभीर रहेगा। और क्योंकि शनि स्थायित्व को दर्शाता है, तो वो ऐसा जातक है, वो उस रिलेशन को, उस बातचीत को, उस इंटरेक्शन को, उसको वो परमानेंटली चाहेगा, वो स्थायी रूप से उसको अपना जो है बना के रखना चाहेगा अगले को। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा भी होता है और काफी खराब भी होता है। डिपेंड करता है कौन सी राशि में ये बनता है। अगर शुक्र का प्रभाव ज्यादा है और शनि का प्रभाव कम है तो शुक्र ज्यादा प्रभावी होने से शुक्र के रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। व्यक्ति फन को ज्यादा एक्टिवेट कर लेगा और वो एंजॉय करेगा लाइफ को। जबकि अगर शनि का प्रभाव ज्यादा है तो व्यक्ति रेस्ट्रिक्शन में रहकर एंजॉय करेगा लाइफ को। तो वो वहां पर यहाँ पर जो शनि का प्रभाव अगर ज्यादा है तो वहां वो अच्छी तरह से उस शुक्र के जो कारकत्व है उसको यूज नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है अगर शनि का प्रभाव ज्यादा हो। लेकिन यहाँ ये भी है कि शनि है वो
स्थायित्व को दर्शाता है, स्टेबिलिटी को दर्शाता है, जिम्मेदारी को दर्शाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक रेस्पॉन्सिबल जरूर होगा, जिम्मेदारी से काम करने वाला होगा, काफी सीरियस होगा, बहुत ज्यादा मजाकिया भी नहीं होगा। तो शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ऐसा जातक कहीं ना कहीं रोमांटिक भी होता है अगर फर्स्ट हाउस में बनता है, लेकिन वो एक हद तक ही रोमांटिक होता है और शनि उसको अलाउ नहीं करता। शनि उसको अलाउ नहीं करता कि आप एक बाउंडेशन से परे जाकर कोई भी काम करें। आपको लाइफ एंजॉय करनी है, आपको फन करना है तो एक सीमा तक ही करना है, उसके बाद आपको ज्यादा उसकी तरफ नहीं जाना है। शनि वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, शनि वहां पर बाउंडेशन लगाता है आपके शुक्र का जो कारकत्व है जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो शुक्र लग्जरी है आपके, हो सकता है अगर शुक्र और शनि की युति बन रही तो लग्जरी को आप एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा सा लाइफ में आप इसको लेट एंजॉय कर पाए। ऐसी ही कंडीशन बनती है शादी को लेके। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र और शनि की युति बन रही है और वो अगर प्रथम भाव में बन रही है तो चूंकि दोनों ही सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे आप रिलेशनशिप के प्रति काफी सीरियस होंगे और आपका रिलेशनशिप काफी लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आपस में वैचारिक मतभेद है वो जरूर होगा और कहीं ना कहीं जो आपका शारीरिक जो अटैचमेंट है उसमें भी कई बार कमी देखने को मिलती है, क्योंकि शनि ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है और जो शुक्र है वो यंग एज को, कहीं ना कहीं शुक्र सुंदरता को दिखाता है और शनि डार्कनेस को दिखाता है। तो शुक्र से ज्यादा प्रभावित होगा जो जातक वो काफी ब्राइट होगा, सुंदर होगा, जबकि शनि से जो ज्यादा प्रभावित होगा वो कहीं ना कहीं रंग में उतना गोरा या उतना साफ नहीं दिखेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शुक्र से प्रभावित जातक है अगर और शुक्र का प्रभाव ज्यादा है तो फिर भी व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन के होने पर भी, इस कंजक्शन के या इस युति के होने पर भी जातक अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेगा और उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर शनि का प्रभाव ज्यादा है तो जातक को हर चीज डिले से मिलेगी। जो भी शुक्र का कारकत्व है, फन है, आपकी लग्जरी लाइफ है, आप जो भी जिन भी कामों को लेके काफी क्यूरियस रहते हैं, सीरियस रहते हैं, वो सब आपका लेट हो पाएगा लाइफ में और जब आप चाहेंगे तब नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला काम भी इसमें होता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाता है फिर व्यक्ति और वो हर चीज को जल्दी जल्दी पाना चाहता है, वो लग्जरी चीजों का आनंद बहुत जल्दी लेना चाहता है, लेकिन शनि उसको अलाउ नहीं करता तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा निराश हो जाता है और वो कहीं ना कहीं उनको एंजॉय करने के बजाय उनसे वो दूर भी हट जाता है। अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पर हुई तो जातक बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होगा, बहुत जल्दी अलग हो जाएगा, तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आएगी। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि शनि है वो लोअर कास्ट को दिखाता है, ओल्ड एज को दिखाता है, तो हो सकता है कि जातक का जो अटैचमेंट हो वो कहीं ना कहीं अपने से ओल्ड एज वालों के साथ हो या जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ कोई अटैचमेंट हो या रिलेशनशिप बने, ऐसा कंडीशन दिखाता है। शनि यहाँ पर डिले करने का काम करता है, तो शनि हो सकता है अगर ये दोनों की ही युति आपके प्रथम भाव में बन रही हो तो यहाँ पर जो शनि है वो शादी को डिले कर देंगे और आपका जो एंजॉयमेंट है लाइफ का, आपके जो भी सेक्सुअल लाइफ है उसको वो कहीं ना कहीं डिले करेंगे और उससे आप काफी फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ या दोनों ही कोई भी जो पार्टनर है उनके बीच में थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने में, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखने में भी दिक्कत आती है जब शुक्र और शनि की युति बन रही हो। तो कहीं ना कहीं क्योंकि दोनों ही थोड़ा विपरीत स्वभाव रखते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम कई बार ज्यादा आ जाती है। इसके साथ ही देखिए ऐसा जातक है वो उसका रुझान लग्जरी चीजों की तरफ रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, वो एंजॉय करना चाहेगा, लेकिन जितना वो एंजॉय करना चाहेगा उतना उसको एंजॉय करने का मौका मिलेगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए शुक्र और शनि का जो युति है वो बन रहा है प्रथम भाव में। अब कोई व्यक्ति जो कि एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा है कि मेरी शादी के बाद वो ऐसा करेगा या मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए और हमारे विचार हैं वो दोनों के सेम ऐसे होने चाहिए, लेकिन वहां पर कोई ना कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जातक अपने जो पार्टनर है उससे ठीक प्रकार से मिल नहीं पाता, उसको जो है उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। और हो सकता है अगर दोनों ही अगर जॉब कर रहे हैं, दोनों ही जो जातक हैं जॉब कर रहे हैं
तो उनका जो रिलेशनशिप है वो प्रभावित होता है, और वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाना या कहीं दूर चले जाना अपने काम की वजह से, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना, या कोई काम ऐसा अर्जेंट हो जाना, तो फिर वो उनको काफ़ी लंबे समय तक दूर कर देता है। तो ऐसी दिक्कत कई बार देखने को मिलती है जब शनि और शुक्र की युति होती है। इसके अलावा जातक कई बार अपने से ओल्ड एज के या अपने से लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और उनके साथ जातक की बनती भी बहुत जल्दी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक किसी लोअर कास्ट वाले व्यक्ति के साथ या जातक के साथ रिलेशनशिप बनाए, मैरिज करे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं, और वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं आपस में रिलेशनशिप में। इसके साथ ही आपकी जो भी लग्जरियस एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आपकी फन लाइफ को लेके जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, वो उन पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है लाइफ में। आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप सैर सपाटे पे जाना चाहते हैं, आप सुंदर वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, या आप लग्जरियस चीज़ें लाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और उनका आप आनंद लेना चाहते हैं, वो आप लाइफ में इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर क्योंकि जो शनि है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, वो हार्ड वर्क को दिखाता है, तो ऐसे जातक की लाइफ में अगर वो फन को एंजॉय करेगा, वो लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करेगा, तो जातक की लाइफ में वो जो लग्जरियस चीज़ें हैं उसको काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद प्राप्त होंगी। और कई बार ऐसे जातक को कठिनाइयाँ भी देखने को मिलती हैं लाइफ में, और जातक उन कठिनाइयों को पार कर जाता है। अब देखिए, ये जो युति बन रही है दोनों की प्रथम भाव में, ये अगर वृषभ में बन रही हो, तुला में बन रही हो, तो ज़्यादा अच्छा है। जातक लग्जरी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करेगा। अगर शनि की राशि में बन रही हो, मकर में बन रही हो, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन जातक के ऊपर हो जाएगा, और वो अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी जैसी स्थिति है वो देखेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है जातक को कहीं ना कहीं, और क्योंकि शनि है वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आपको अगर अच्छा जीवन जीना है, लग्जरियस जीवन जीना है, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब हार्ड वर्क कितना करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा, ये आपकी कुंडली में अन्य योगों पर भी डिपेंड करता है, या अन्य ग्रहों की जो दृष्टि है लगन पर, उन पर भी डिपेंड करता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक काफ़ी परेशान अपनी लाइफ में इनको लेकर रहता है। और यहाँ पे अगर कुंभ में भी ये अगर युति बन रही हो लगन में, या फिर यूं कहें कि शुक्र का प्रभाव ज़्यादा हो, तो जातक लग्जरियस चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर लेगा। अपनी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव स्किल है, वो भी जातक में होगी, लेकिन वो एक हद तक ही उसका उपयोग अपनी लाइफ में कर पाएगा। यानी जातक वो जो क्रिएटिविटी है उसका उपयोग तो करेगा, लेकिन वो हार्ड वर्क के साथ करेगा। तो हार्ड वर्क के साथ करेगा तो उसका जो भी काम है, जो भी वो काम करेगा, क्रिएटिव वर्क जो भी करेगा, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, और जितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी उतना ही जातक का नाम भी होगा। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन भी है दोनों का, क्योंकि ये जो है शनि यहाँ पर ओवर इंडल्जेंस को रोकता है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं शनि ब्रेक लगाता है, और शनि ये बताता है आपको कि आपको एक लिमिट में रह के काम करना है, आपको बिल्कुल बाउंडेशन में रह के काम करना है, आपको स्वच्छंद नहीं होना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो शनि और शुक्र की युति बनती है वो अच्छी भी होती है काफ़ी कंडीशंस में, और काफ़ी कंडीशंस में वो जातक को परेशान भी करती है, वो खराब भी होती है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।